यहां महिलाएं बैठी हैं, जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आप उछल ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देख के तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहां हैं। भाई बहुत अच्छे। जरा जरा एक बार जरा तालियां मन भर के बजा दीजिए। समझ गए? सब समझ गए आप? समझ जाओ तो मुझे झूम के समझा देना। और कृपलानी जी, मेरा तो शहर से बहुत नाता है। ये कर रहे थे हिंदू राष्ट्र और फलाना राष्ट्र, ये देश की समस्याएं नहीं है बेटा। इस देश की जो मूल समस्या है वो मैं बताता हूं, और आपको लगे कि मूल समस्या यही है तो फिर एक भी हाथ खामोश नहीं रहने चाहिए। पिछले 8 दिनों से थका हुआ हूं। मेडिकल साइंस ने ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई एसडीएम साहब जो थके हुए कवि की थकान को मिटा दे, लेकिन प्रकृति ने एक दवाई बनाई है कि जब थका हुआ कवि माइक पर काव्य पाठ करे और सामने की जनता आह और बाह कर दे तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। क्या बात, वाह। और एक और निवेदन कर देता हूं, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, मेरे श्रोता हैं कृपलानी जी, अग्रिम पंक्ति में बैठकर कविता का आनंद ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का हक उसी जनप्रतिनिधि को होता है जिसे अपनी जनता के साथ बैठ के रोना आता हो। आय हाय, आहा, वाह। ये है लोकप्रियता की पराकाष्ठाएं। ये लोकप्रियता बड़ा नेता बनाती है, पद कभी बड़े नेता नहीं बनाते। कहा गया था मंत्री पद हो गया, ये हो गया, सब कदमों में है मंत्री पद वगैरह। आनंद लीजिए। देश की समस्या क्या है मूल मैं बताता हूं। मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। मैंने जब हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा, और मैंने जब मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलके पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। भाई वाह। ये देश का मूल चरित्र। इस मूल चरित्र में अगर हम बस प्रतिपदा मना रहे हैं और यहाँ उल्लास के साथ बैठे हुए हैं, भाषा के लोगों को बुला के बैठे हुए हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि भाषा और संस्कृति के आंगन में बोया क्या जा रहा है। एक थे लाला रामदेव, लाले ही थे, बाबा तो अब रहे नहीं है। जो आदमी कारोबार करना शुरू कर दे तो फिर वो बाबा कहाँ है। उनने कहा, आंदोलन चलाया, एक बारीक बात कह रहा हूं, बारीक बात उठा लेना। एक आंदोलन चलाया, बोले ये सरकार बदल दो, सरकार बदल दोगे तो हम विदेशों से काला धन ले आएंगे, काला धन ले आएंगे। आज तक नहीं आया काला धन। एक दिन मिल गए फ्लाइट में मुझे। अच्छा, एक दिन फ्लाइट में मिल गए। मैंने कहा बाबा जी आपने तो कहा था कि काला धन लाएंगे, काला धन तो अभी तक नहीं आया। बोले हैं। मैंने कमाल है, सन्यासी होकर झूठ बोलते हो, जबकि आपने तो बचपन में चाय भी नहीं बेची। तालियां बजाओ यहां पर। अब आनंद लेना आप। कृपलानी जी, काला धन तो नहीं आया, देश में 8 चीते आ गए। 8 चीते आ गए एसडीएम साहब, और वो चीते आए नामीबिया से और मेरे मुरैना जिले के कूनो के जंगल में छोड़े गए। व्यंग पर जहां मेरी नजर गई है, एक बार मन भर के तालियां बजा देना जिस दृष्टि से मैंने देखा है। वो नामीबिया के जंगलों से 8 चीते आए कृपलानी जी। जब वो 8 चीते नामीबिया के जंगलों से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए तो नामीबिया के जंगल में बाकी बचे हुए चीतों ने उन जाते हुए 8 चीतों से कहा, बोले भैया हिंदुस्तान में जा तो रहे हो,
लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना, क्या पता वहां की आबो हवा आपको रास आए ना आए। तो उन 8 चीतों ने उत्साहित होकर के कहा, हमारी चिंता मत करो काका जी, हम तो यहीं से बीजेपी ज्वाइन करके जा रहे हैं। बहुत अच्छे। पीछे वालों जरा ताली माली बजाओ यार, कुछ करो। ये कवि सम्मेलन, ऐसा कवि सम्मेलन मैंने यहाँ पढ़ा नहीं है, मैं तो खूब हाहाकार में पढ़ा है। समझ गए ना आप लोग? व्यंग सबकी समझ में आ रहा है? अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आ रहा वो सुने आप। जहां मेरी दृष्टि गई है, आप, मैंने कहा आप ये मत देखना मैं कह रहा हूं, लेकिन एक व्यंग्यकार जिस तृतीयक दृष्टि से देखता है दृश्य को, उस दृश्य को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो जब 8 चीते हमारे देश में आए तो 8 दिन बाद एक अच्छी खबर आई। आपने भी टेलीविजन पे देखी होगी, अखबारों में पढ़ी होगी। वो अच्छी खबर एसडीएम साहब ये थी कि उन 8 चीतों में जो मादा चीती थी, मैं तो शब्दों का खिलाड़ी हूं साहब, जो मादा चीती थी उसने यहां आकर के 4 बच्चों को जन्म दिया। सबने पढ़ी है ये खबर, मनगढ़ंत बात नहीं करता हूं मैं, सबने ये खबर पढ़ी थी। 4 बच्चों को जन्म दिया, एक अच्छी खबर आई। इस घटना के 4 दिन बाद फिर एक खबर आई, बोले जो वो 8 चीते थे उनमें से एक चीता उस पूरे बाड़े को तोड़ करके जंगल में फरार हो गया, भाग गया। मैंने उस भागे हुए चीते को पकड़ के कहा, मैंने कहा भैया हमारी आओ भगत में कोई कमी रह गई क्या? तुम बाड़ा तोड़ के क्यों भाग गए? बोले नहीं भैया, आपकी आओ भगत में कोई कमी नहीं है, हमें तो दुख इस बात का है कि जैसे तैसे तो हमारे कुनबे में 4 बच्चे पैदा हुए और उसका भी श्रेय लोग मोदी जी को दे रहे हैं।